इस वीडियो में हम एंटोमोलॉजी के प्रैक्टिकल कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। आजकल बारिश का मौसम है और काफ़ी तादाद में इंसेक्ट अवेलेबल हो रहे हैं, तो हम अच्छा कलेक्शन अब कर सकते हैं। पर क्योंकि लैब बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं और ऐसा सकारात्मक सोच है हमारी कि बहुत ही जल्दी कॉलेज भी खुलेंगे और हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो अभी जब परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल हैं, तो हम घर में जो उपलब्ध हैं चीज़ें, उन्हीं का उपयोग करते हुए किस तरह इंसेक्ट का कलेक्शन कर सकते हैं और उनका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखेंगे जो टूल हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं इंसेक्ट के कलेक्शन और प्रिजर्वेशन में। तो इंसेक्ट कलेक्शन के लिए हम इंसेक्ट कलेक्टिंग नेट सबसे पहले हम यूज़ करते हैं उसको पकड़ने के लिए, और विंग और लेग स्प्रेडिंग बोर्ड हम यूज़ करते हैं, एंटोमोलॉजिकल पिन्स यूज़ करते हैं और बॉक्स यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए इंसेक्ट के लिए। जो इंसेक्ट कलेक्टिंग नेट है बहुत ही सिंपल सा एक टूल है। ये इसमें एक रिंग होता है और ये मेटल का रिंग है और ये एक नेट इसमें होता है और एक हैंडल होता है। तो बहुत ही साधारण रूप से हम जो बैडमिंटन का टूटा हुआ रैकेट होता है उसका यूज़ करके उसमें हम जो कपड़े का नेट होता है उसको हम खुद सिल कर और ये जो नेट है वो बना सकते हैं कलेक्शन के लिए इंसेक्ट के। लेग और विंग स्प्रेडिंग बोर्ड हम देख रहे हैं, इनमें दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो लेग स्प्रेडिंग बोर्ड है उसमें ग्रूव नहीं होता और जो विंग स्प्रेडिंग बोर्ड है इनमें ये ग्रूव होते हैं। फिर ये विंग स्प्रेडिंग बोर्ड भी दो तरह के होते हैं, एक एडजस्टेबल होते हैं, एक होते हैं जिनमें परमानेंट ग्रूव होता है। तो ये जो ग्रूव है वो इसलिए होता है कि जो इंसेक्ट का एब्डोमेन और थोरेक्स का पार्ट है उसे हम यहाँ फिक्स करके और जो विंग्स हैं उनको आसानी से स्प्रेड कर सकें। और जब विंग स्प्रेड नहीं करने होते तो सिंपल जो कॉर्क का बोर्ड है वो हम यूज़ करते हैं लेग्स को स्प्रेड करने के लिए। जो लेग स्प्रेडिंग बोर्ड हैं ये वुड बोर्ड हो सकते हैं और स्टायरोफॉर्म हो सकते हैं। ये विंग स्प्रेडिंग बोर्ड है तो ये वो है जिसमें परमानेंट ग्रूव होता है और फिक्स ग्रूव। और ये दोनों तरह के बोर्ड हैं, एक जिसमें फिक्स ग्रूव है और दूसरे में इसमें एडजस्टेबल है। देखो यहाँ से हम इसको इधर मूव कर सकते हैं तो ग्रूव का साइज एक्सटेंड हो जाता है। ये इंसेक्ट पिन्स है, तो इंसेक्ट पिन स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और ये थोड़ी लेंथ में ज़्यादा होती हैं सिंपल जो ऑल पिन हमारे पास होती हैं। और ऑल पिन में क्योंकि आयरन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसके कारण इनके कारण डैमेज हो जाते हैं। जो इंसेक्ट बॉडी है उसमें जंग लग जाता है, इसके कारण से हम इनको यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा सेफ़ होता है इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। जो एंटोमोलॉजिकल पिन्स या इंसेक्ट की जो पिन है वो 00 से 6 नंबर तक के साइज़ की होती हैं। अब ये कितनी थिन है इसके आधार पर इनको नंबर दिया जाता है। जो 00 नंबर है वो सबसे ज़्यादा थिन होती हैं मोटाई में, और 6 नंबर के जो निडल्स या पिन हैं वो थोड़े थिक होते हैं। तो हार्ड बॉडी जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए हम थोड़े थिक जो पिन्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे 5 और 6 नंबर। बीटल्स के लिए जैसे हम 6 नंबर यूज़ करते हैं, और जो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट होते हैं उनके लिए हम 00 नंबर इंसेक्ट की जो पिन है वो यूज़ करते हैं। पिनिंग ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं, इनका यूज़ ये होता है कि जैसे ये पिनिंग ब्लॉक्स है तो यहाँ पर होल्स बने हुए हैं, ये होल्स बने हुए हैं यहाँ। और ये जो होल है इनका काम क्या होता है, यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2.5 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर। जब हम पिनिंग करते हैं इंसेक्ट की तो इंसेक्ट बॉडी को लोअर जो पिन की टिप है उस जिसको कहना चाहिए नोक जो उसकी होती है
उससे कितना ऊपर रहना चाहिए उसके हेड की तरफ। इससे इनको फिक्स करने में आसानी रहती है। जो ब्लॉक होते हैं इनके जो होल है, इसमें इंसेक्ट को लगा के जब हम इंसर्ट करते हैं 2.5 सेंटीमीटर वो नीचे जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर अपने आप फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंसेक्ट। तो एक पर्टिकुलर जो डेप्थ है वो अपने आप फिक्स हो जाती है। इस तरह से हम इन ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं पिनिंग के बाद। ये बीटल है जिसमें 6 नंबर के पिन को यूज़ किया गया है। अब जो पिन हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट जो हम करते हैं, वो किस जगह इंसेक्ट बॉडी में करेंगे वो भी इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी करता है। जैसे ये बीटल है तो इसके राइट एलिट्रा में हमने इंसर्ट किया है, ये राइट एलिट्रा में हमने इंसर्ट किया है। अब ये मोथ है और बटरफ्लाई है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मोथ और बटरफ्लाई है इनके थोरैक्स के बिल्कुल मिडिल पार्ट में निडल को इंसर्ट किया गया है, और ये मिडिल से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में हम रखते हैं इसको। ये बीटल्स हैं, तो बीटल में राइट एलिट्रा में हम यूज़ करते हैं इसको, राइट एलिट्रा में। और ये ग्रास हॉपर है, तो जो ग्रास हॉपर का जो प्रोनोटम होता है उसमें वही लगभग थोड़ा सा राइट साइड में हम इसको प्रोनोटम में इंसर्ट करते हैं। ये बग है, तो बग में जो स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम में हम इंसर्ट करते हैं वही थोड़ा सा राइट हैंड साइड में। और ये ओडोनेटा के इंसेक्ट्स हैं जिसमें डैमसल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाइज हैं, तो इनमें हम दोनों तरह से, इनकी जो थोरैक्स होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हम दोनों तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से इंसर्ट करते हैं जो इंसेक्ट पिन या निडल है उसको। ये एक कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं। अब जो इंसेक्ट पिन है उनको कैसे किस हाइट पर रखा जाए। जब ब्लॉक्स का यूज़ हमने जो बताया था वो बहुत अच्छा है। अब हमारे पास ब्लॉक नहीं है तो भी एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि किस हाइट पर हम उसको रखें। तो हमें इनके लेबल कार्ड हमें नीचे लगाने हैं, इंसेक्ट की बॉडी के नीचे। तो एक प्रॉपर जो हाइट है वो हमें उसकी रखनी है। तो बहुत नीचे हमें नहीं रखना है, ये गलत है। और थोड़ा सा मतलब मिडिल पार्ट जो है निडल का बीच से थोड़ा ऊपर हम उसकी बॉडी को रखते हैं इसमें। लेबलिंग, जब पिनिंग हो जाती है तो फिर हम लेबलिंग करते हैं। अब लेबलिंग करने के लिए हम पेपर के कार्ड बनाते हैं छोटे छोटे, और ये दोनों तरह के हो सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड लेबल भी हम बना सकते हैं और हैंड रिटन आसानी से हम अपने घर में पेन से लिख कर भी बना सकते हैं। जो सबसे मेन जो लेबल होता है वो होता है कलेक्शन लेबल। इसको सबसे पहले हम लगाते हैं टॉप पर, और उसके बाद में ये जो कलेक्शन लेबल है इसको फिर सब लेबलिंग हम इसमें करते हैं छोटे। उसके नीचे हम दूसरे कार्ड उसी के साथ उसके नीचे अटैच करते हुए लगाते हैं, जिसमें हम लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन नोट करते हैं, कलेक्टर का नाम नोट करते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन नोट करते हैं, और हम इसके साथ साथ टाइम नोट कर सकते हैं और सीज़न भी नोट कर सकते हैं। होस्ट प्लांट कहाँ से हमने उसको लिया है, कलेक्ट किया है, वो भी हम। तो हम ये जो सारे इंफॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग पेपर के जो कार्ड हैं वो बनाकर उनके नीचे एक के बाद एक लेयर में हम लगाते जाते हैं। ये जो लेबल कार्ड हम लगाते हैं इसमें कोई भी जो रिटन वर्क हमारा है वो हिडन ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पिन इसमें इंसर्ट करते हैं वो लाइनों के बीच में करते हैं, जिससे कि पढ़ने में आसानी रहे। जो बहुत ही टिनी साइज़ के इंसेक्ट्स हैं या स्पेसिमेन है, उनके लिए हम क्या करते हैं कि जो निडल है उस निडल में हम एक छोटी पेपर स्ट्रिप को काट के उसको इंसर्ट, पहले पेपर स्ट्रिप में इंसर्ट करते हैं, फिर इस पेपर जो स्ट्रिप है उसके बिल्कुल टिप पर ग्लू लगाते हैं, और ग्लू के ऊपर हम इंसेक्ट को उसके साथ वहाँ पर
चिपका देते हैं, स्टिक कर देते हैं। और इस तरह से फिर नीचे जो है ना वो जो लेबल कार्ड है वो लगा दिए जाते हैं। तो ये तरीका है जो छोटे, बहुत ही छोटे साइज़ के जो इंसेक्ट हैं जिनमें डायरेक्ट हम इंसर्ट नहीं कर सकते पिन को, उनमें हम इस तरह का माउंटिंग करते हैं। ये इंसेक्ट स्टोरेज बॉक्स है जो वुडन का बना हुआ होता है। ऊपर इसका जो ये पार्ट है इसमें ग्लास लगा होता है जिससे कि आसानी से दिखता रहे, और यहाँ हम इंसेक्ट का कलेक्शन करते हैं। तो ये इंसेक्ट कलेक्शन किया हुआ है बॉक्स, इस तरह से हम लिखते हैं उसमें उनकी इंफॉर्मेशन और उनके नाम, उनके साथ ही नीचे जो लेबल कार्ड होते हैं यहाँ पर उनको स्टिक कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है उनको। और ये इस तरह से हम अपना कलेक्शन बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कि किस तरह से स्प्रेड किया जाता है इंसेक्ट को, और किस तरह से उनको ड्राई करके और फिर हम प्रिजर्व करते हैं। थैंक यू।